सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और अब मैं सॉल्व करने वाला हूँ ये क्वेश्चन। तो बेसिकली ये कोडिंग क्वेश्चन की तरह था जो मेरे से कोडिंग राउंड में पूछा गया था। कोड बेसिकली पहले से प्रेजेंट है, मुझे बस इसका आउटपुट डिपिक्ट करना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो वहाँ पर उन्होंने कहा था, मतलब मैं जैसे ड्रॉ कर सकता था, कहीं या कहीं लिख सकता था ABCD, तो उनने उसे अलाउड नहीं करा था। उन्होंने कहा था तुम्हें सीधा आउटपुट लिखना है कि क्या आएगा। तो हम पहले एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, क्योंकि ये ग्राफ है, काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे कि ये एक ट्री स्ट्रक्चर है तो नोड्स आपस में कनेक्टेड नहीं होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें नोड्स आपस में भी कनेक्टेड थी। तो ये काफ़ी अलग बात थी इसकी। तो इसको बनाते हैं, जो ग्राफ दिया हुआ है। मतलब बेसिकली आप इसको यहाँ से प्रिडिक्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं कोड पढ़ के, बट फिर भी मैं एक स्केच बना लेता हूँ। तो ये रहा ए के साथ कनेक्टेड है बी और सी। तो पहला मैं यहाँ बी डाल देता हूँ और यहाँ पर सी डाल देता हूँ, और बी के साथ सिर्फ ए कनेक्टेड है। और इसमें मैं ये भी देना था कि कौन कहाँ से कहाँ ट्रेवर्स कर सकता है। तो जैसे ए बी तक ट्रेवर्स कर सकता है, बी ए तक ट्रेवल कर सकता है, लेकिन बी सी तक ट्रेवल नहीं करता। तो जैसे एक तो यहाँ से ये गया, फिर बी ए की तरफ भी आता है, और ए से सी को कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। सी से ए को ट्रैवल कर सकते हैं, सी से बी को ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन बी से सी को ट्रैवल नहीं कर सकते। ओके। और फिर यहाँ सी से हम कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, डी की तरफ भी ट्रैवल कर सकते हैं, और सी से हम ई की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ग्राफ तैयार होते हुए डी से हम सी को ट्रैवल कर सकते हैं। ओके। डी से हम ई को ट्रैवल कर सकते हैं, और डी से हम एफ को ट्रैवल कर सकते हैं। और हम ई से सी को ट्रैवल कर सकते हैं, तो यहाँ पर एरो बना देंगे, और डी को ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये एक एरो बनेगा। एफ से हम डी को ट्रैवल कर सकते हैं वापस। तो ये कुछ ग्राफ बना है। देखिए ट्री स्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इसकी मतलब ये फंक्शन की तरफ देखते हैं आप। लेट्स विजिटेड एक एम्प्टी एरे है। तो DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च, क्योंकि ट्रीज में काम करेगा, बट ग्राफ्स में थोड़ा अलग रहेगा इसका सीन। तो हम देखेंगे कि हाँ, मतलब ग्राफ में भी काम करेगा, बट अब ये डेप्थ कहाँ को होगी, क्योंकि ये सब तो आप यहाँ पर तो लूप बन रही है एक, और यहाँ पर ही एक लूप बन रही है वन डायरेक्शनल। तो डेप्थ इसकी थोड़ी अलग रहती है। हाँ, तो यहाँ देखेंगे फंक्शन DFS नोड मतलब ये A नोड है, B नोड है, C नोड है, D नोड है, E नोड है, F नोड है, ये सब नोड्स हैं। तो विजिटेड पुश नोड, जो भी हमने विजिटेड कर दिया है, विजिटेड में हम नहीं, मतलब जैसे हम नोड, मतलब यहाँ पर DFS कॉल हुआ है फंक्शन, और उसमें A पास हुई है नोड, तो नोड A हो गई। विजिटेड डॉट पुश नोड, मतलब विजिटेड में हम पुश कर देंगे A को, तो यहाँ पर A आ जाएगा। फिर फॉर लेट नेबर ऑफ ग्राफ डॉट नोड, तो ग्राफ डॉट नोड A, और इसका नेबर, ए का नेबर है B और C। तो पहला B आएगा यहाँ पर। B के लिए चेक करेंगे इफ़ विजिटेड इंक्लूड्स नेबर, इफ़ विजिटेड डज नॉट इंक्लूड नेबर, विजिटेड में अभी खाली A है, अगर नेबर नहीं है DFS ऑफ नेबर ही करेंगे हम। फिर DFS ये यहाँ पर नेबर जाएगा, यहाँ पर पुश होगा B, और B के पुश होने के बाद हम B का नेबर चेक करेंगे, क्योंकि B का कोई नेबर नहीं है, तो ये विजिटेड रिटर्न विजिटेड कर देगा। नहीं सॉरी, यहाँ पर रिटर्न विजिटेड नहीं करेगा, ये इस लूप से बाहर आ जाएगा। फिर फॉर लेट नेबर, अब नेबर C की बारी है, क्योंकि ये A का नेबर C भी है, तो C के लिए चेक करेगा, C के लिए चेक करेगा, तो यहाँ पर C आएगा।
और यहाँ पर सी आया, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि why am I getting confused man, oh my god। तो यहाँ पर हम सी के नेबर्स को देखेंगे। अब सी के इतने सारे नेबर्स हैं, 2 ए और बी पहले से विजिटेड है, तो वो इस कंडीशन में फॉल नहीं होंगे, तो हम यहाँ से सीधे बाहर निकल जाएंगे ए और बी के लिए। अब डी आएगा सीधे, डी डी के लिए फिर यही डी एफ एस नेबर चलेगा, डी एफ एस डी चलेगा, तो डी यहाँ पर आएगा। और ये बेसिकली हम ट्री का इस्तेमाल नहीं करने, मैंने बस ये बताया था कि एक ट्री है, स्ट्रक्चर इस टाइप का रहेगा, तो अब ट्रैवल करना हो तो ऐसे से ट्रैवल करेंगे, बाद में देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर डी आ गया, यहाँ से डी का नेबर ई और एफ भी हैं और सी भी है, बट सी ऑलरेडी विजिटेड है, तो सी हम कुछ नहीं करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। और डी एफ एस अब ई चलेगा, यहाँ से सीधे यहाँ आए, यहाँ से यहाँ नहीं गए, तो डेफ्थ में जाया जा रहा है, तो यहाँ पर हम ई आ जाएगा। और ई के बाद सीधे एफ नहीं आएगा, ई के बाद हम देखेंगे ई के नेबर्स जो कि सी और डी हैं, तो सी ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है, डी भी ऑलरेडी विजिट हो चुका है, तो वापस आके अब एफ पे जाएंगे, तो अब एफ प्रिंट होगा, प्रिंट नहीं होगा सॉरी, इस पुश होगा इस एरे में, विजिटेड एरे में। और एफ का हम नेबर देखेंगे डी जो कि ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है, तो ये भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और अब हम वापस यहाँ सी में पहुँच जाएंगे, जहाँ डी तक हमने ऑलरेडी कर लिया था। ई के लिए चेक करेंगे फिर, तो ई वाला यहाँ पर ई आ चुका है, ऑलरेडी विजिटेड है, तो ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से भी। तो हमारे एरे में लास्ट में इतनी चीज़ें पुश रहेंगी इन केस ऑफ डी एफ एस स्टार्ट फ्रॉम ए, पाथ फ्रॉम ए। पाथ फ्रॉम ए बना ऐसा 1 2, फिर यहाँ से यहाँ जाना था, वहाँ पर से वापस आया, तो 3 एक्चुअल पाथ है, 4 और 5 6 7 8 बार हम पूरा ट्रेवर्स करेगा, क्योंकि बी से सी हम डायरेक्ट नहीं जा सकते थे इसलिए। तो ट्री में ये आउटपुट बेसिकली ये आया, बस ये इसका आउटपुट ट्रेवर्स अगर करना हो इस आउटपुट के अकॉर्डिंग, तो ये इस टाइप से होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं दूसरा वाला जो कि थोड़ा अलग था इससे। तो ये बी से देखते हैं, बी से स्टार्ट करते हैं। तो हम एरे लेंगे, सबसे पहले हम बी जो कि एक नोड होगा उसको पुश कर देंगे, इसका नेबर देखेंगे, इसका नेबर है ए के लिए ये वाली एल्गोरिदम रन होगी, तो ए पुश होगा क्योंकि ये विजिटेड नहीं है अभी तक। फिर ए के हम नेबर्स देखेंगे जो बी और सी हैं, बी ऑलरेडी पुश्ड है तो हम उसको स्किप कर देंगे। फिर सी के लिए करेंगे, सी विजिटेड नहीं है तो सी आ जाएगा यहाँ पे। और फिर सी के नेबर्स देखेंगे तो ए और बी ऑलरेडी विजिटेड है, डी आ जाएगा यहाँ पे। और ई बचता है, बट हम डी के नेबर्स देखेंगे सी ई और एफ, तो सी ऑलरेडी विजिटेड है तो वहाँ कुछ नहीं होगा। फिर हम ई पाएंगे और ई इसको पुश करेंगे इस एरे में, और ई के नेबर्स हैं सी और डी जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ई के बाद हमारा वापस डी में जाएगा, डी में ई तो यहाँ तो प्रिंट हो गया। अब एफ के लिए करेंगे तो एफ प्रिंट होगा इस एरे में, पुश होगा और एफ भी पुश जाएगा तो डी को देखेगा, डी ऑलरेडी पुश्ड है तो यहाँ से वापस निकलेगा। ये उनको समझाना पड़ता है कि कैसे कैसे पुश होगा और क्या क्या चलेगा यहाँ पर, तो वो ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे आपसे। और फिर यहाँ से वापस जाएंगे सी में डी ऑलरेडी है, डी हमने कर लिया है ट्रेवर्स। और ई के लिए चेक करेंगे तो ई ऑलरेडी पुश्ड है तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा लूप से। और भी हमने सारे ट्रेवर्स कर दिए हैं तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा रहेगा, जो कि ऐसा रहेगा 1 2 3 4
5 6 7। तो ये टोटल यहाँ से ट्रेवल्स करने में ये 7 ऐसे जाएगा। तो बस यही बताना था। उनने मुझसे कंफ्यूज करने के लिए पूछा कि यहाँ से हम सी से डायरेक्ट बी से ए फिर सी में गए फिर वापस बी में क्यों नहीं आए, उन्होंने पूछा। क्योंकि एरो तो जा रहा है, क्योंकि हम बी से ए को ट्रैवल नहीं कर सकते। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे कि बी से सी को ट्रैवल नहीं कर सकते, और सी से हम बी को दोबारा ट्रैवल क्यों नहीं करा, क्योंकि बी ऑलरेडी यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में ही बी ऑलरेडी आ चुका है, तो इसलिए हमें ऐसे वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी विजिटेड इंक्लूड्स में दिखा देगा कि बी ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो बी जो भी एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे वो दोबारा से काउंट नहीं होंगे, वो सीधे इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। DFS नेबर नहीं चलेगा उनके लिए। तो बस यही बताना था। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया होगा तो लाइक करिए, नहीं समझ आया होगा तो अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए कमेंट्स में, अगर आपके पास बेटर सॉल्यूशन है तो बस यही बताना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।